Hello guys, welcome back to my channel. So I'm happy to know that you guys are liking my videos. You guys are going through it. सब लोग देख रहे हैं without skipping. And I hope कि you guys are understanding it and somewhere I'm helping you out. And finally, the main motive is to pass out the exams and score good marks. I believe कि you guys will be doing that. I pray that कि you guys score good marks और pass हो जाओ सब लोग. So इसी बात पे go and subscribe the channel and like and comment on my videos, whatever doubts you have. आई एम मेकिंग श्योर कि टाइम निकाल के एटलीस्ट जितना हो सके उतना तो अपलोड करते रहूँ वीडियो. आई एम क्वाइट बिजी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एटलीस्ट इफ़ यू गाइज आर getting advantage from it so that I can upload it on regular basis. So that's what the thing is. Unit 1, Unit 2 has been already uploaded, Block 1 का. So today I will be teaching the same subject, that is BSOS 185. दूसरे भी दो subjects है जिसके videos already डाले. Accordingly you can go for it. So soon we have exams. I think probably this exam is on June 3 as far as I came to know about it. So वही करना है अभी जैसे अभी तक कर रहे हो. Go through the video completely without skipping. देख के पूरी तरीके से समझो, नोट्स वगैरह निकालो and give your best. Make sure that you write something in exam. Very easy topic, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर. होल बुक इज़ अबाउट फोटोग्राफी एंड ऑल इथोनोग्राफी, ये सब है. तो यूनिट 1 यूनिट 2 जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लो, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. बिकॉज कुछ वर्ड्स है जो यूनिट 1 में एक्सप्लेनेशन दिए मैंने, वो ईजी होगा तुम लोग को ये देखने में समझने में. सो टुडे आई विल बी लुकिंग आफ्टर द यूनिट 3. आई डोंट नो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा या पूरा हो सकेगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल. पूरा समराइज कर दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू इट. सो यूनिट 3 है. वन मोर थिंग गाइज, जो लोग अभी दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, ऑब्वियसली अगर तुम लोग एक्चुअली कुछ सीखना चाह रहे हो एंड यू वांट टू पास आउट द एग्ज़ाम, डू वन थिंग, एटलीस्ट टेक अ नोटबुक और मेन चीज़ तुम लोग की टेक्स्ट बुक ले लो BSOS 185 की. सो दैट वट एवर आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी, एटलीस्ट टॉपिक वाइज तो तुम लोग दे सको. यू विल बी इन अ फ्लो वेयर आई एम गोइंग, वॉट टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि सर किस टॉपिक पर है क्या नहीं. सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज. सो अभी के लिए आई हैव opened it in my notebook, that is unit 3, image making through photography. This is the chapter name. So image making through photography, नेम से ही समझ में आ रहा इमेज मेकिंग कैसे हुई थ्रू फोटोग्राफी, वो सब चीज़ें इसके अंदर. मेन ऑब्जेक्टिव यही है चैप्टर के कि व्हाट इज़ एथनोग्राफी, तुम्हें समझ में आए क्या क्या प्रॉब्लम्स थे ड्यूरिंग द एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग एंड ऑल. फिर चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हुआ कैसे नहीं, ये सब चीज़ें, यूजेस एथनोग्राफी के, सब चीज़ें ये चैप्टर में. ओके, लेट मी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, वही चीज़ें अभी जो मैंने बताई है ये सब चीज़ें हम देखने को मिलेंगे. बिकॉज एक शॉर्ट में समझा दूँ तो मैं तो यू नो वेरी वेल, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू विजुअल्स. वॉट एवर द पर्सन का, जो भी एक इंसान का कोई भी होता है, हाउ डज लाइक ही लिव एंड वॉट एवर हिज कल्चर, फेस्टिवल्स होने दो, जो भी सोसाइटी का है वो स्टडी करना थ्रू विजुअल्स. दैट इज़ नथिंग बट एथनोग्राफी फिल्म. तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी स्टार्ट हुआ है. यूजुअली पहले तो बुक्स वगैरह होते थे, बट व्हेन द कैमरा एंड ऑल दीज कंसेप्ट्स केम ओवर, सो दे स्टार्टेड टेकिंग विजुअल्स एंड अकॉर्डिंगली विजुअल्स के अकॉर्डिंग स्टडी वगैरह चालू हो. तो इसमें बहुत सारे फिर डिस्कशन होते गए. द मेन थिंग, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस थिंग, इफ़ आई गो इन एंशिएंट टाइम, okay, usually ancient time like about 20 years ago, 30 years ago, there will be no any subject like this. है ना, सब्जेक्ट ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता था. यूजुअली बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते थे जहाँ पर ये सब चीज़ें स्टडी की. अभी भी ऐसा है कि कोई भी अगर तुम पेरेंट को बोलेंगे कि आई वांट टू स्टडी फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग वगैरह करना चाहिए, दे विल बी लाइक क्या ये सब कर रहा है, इंजीनियरिंग कर या फिर मेडिकल में जा, है ना. मेडिकल में जा इन द सेंस गो इन टू द डॉक्टर फील्ड, मेडिकल फील्ड. But importance is not given. But nowadays it is developing, the world is changing, society is changing. So importance समझ में आ रही है क्या है क्या नहीं, फिल्म मेकिंग में भी करियर है on all this stuff. So second topic 3.2, as I can see in my textbook, you guys also, I hope you guys have at least पढ़ने आए हो तो टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे और देख रहे होंगे टॉपिक. सो सेकंड टॉपिक ये हिस्ट्री ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग. हिस्ट्री में गाइज नाम वाम है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम रीडिंग दैट स्टफ डायरेक्टली. नेम है, डेट्स है, यू गाइज गो थ्रू इट. एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री लिखो तो आना चाहिए. कुछ सिटीज़ के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा. तुम लोग हिस्ट्री एटलीस्ट पढ़ लो. द नेक्स्ट कंसेप्ट आई कैन सी इज डेवलपमेंट इन फिल्म टेक्नोलॉजी. फिल्म टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या हुआ, दिस इज समथिंग टू राइट अबाउट. सो नाउ छोटे से एग्जाम्पल से आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर. सुन लेना है, उसके अकॉर्डिंग समझ लेना है. सो व्हाट इज़ इट, इफ़ आई गो बैक लेकिन एंशिएंट टाइम मतलब इतना पुराना भी नहीं जाना है, अगर बहुत थोड़े साल पहले मैं चले जाऊँ. सो इफ़ आई कंपेयर दोज कैमराज विद नाउडेज कैमराज,
ओके, पहले के कैमरास कैसे होते थे, आई वोंट बी एबल टू मूव इट, दे वर लॉट बिग एनफ एंड दे वर लाइक स्टेबल, एक ही जगह पे मुझे रख के उसको यूज़ करना पड़ता था, बहुत वेट भी था उनका, दे वर नॉट मूवेबल, ऐसे अकॉर्डिंगली कभी भी मेरा मन किया था मैं इधर से उधर नहीं हटा सकता था उसको, है ना। तो मुझे करना क्या पड़ता था, जहाँ पे मुझे शूटिंग वगैरह करनी होती थी, एक तो जो भी मुझे शूटिंग जिसकी भी करनी है उसको ही सामने ला के बिठाना पड़ता था और वो कैमरा वहीं रख के आई हैव टू शूट इट अप, है ना। मैं ऐसा नहीं कि वो लोकेशन पे अभी वो फेस्टिवल चल रहा है, चलो लेट्स गो देयर एंड लेट्स रिकॉर्ड दैट फेस्टिवल सो दैट आई विल बी नोइंग अबाउट इट, ऐसा नहीं चलता था। मेरे को लाना पड़ता था, लोगों को सामने बिठाना पड़ता था और शूट करना पड़ता था, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मूव दैट कैमरा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ बॉडी कैन से मशीन्स वगैरह भी लगते थे इधर से उधर मूव करने के लिए। उसके बाद इकोनॉमी भी, ऑब्वियसली पैसे भी लगेंगे इधर से उधर मूव करने के लिए, बहुत कम भी थे। नाउ इट इज़ आई कैन कैरी, अभी द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है एंड आई एम एबल टू मेक अ वीडियो, है ना। यू कैन ईजिली लुक आफ्टर इट, और क्वालिटी भी देखो, या माई मोबाइल इज़ गुड, अच्छी क्वालिटी आ रही होंगे, आई होप सो। बताना कैसी क्वालिटी आ रही है मोबाइल की। सो वही है, क्वालिटी पे भी चेंज हुई है, पहले बड़े बड़े कैमराज थे फिर भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट इज़ स्मॉल कैमराज गिविंग लाइक वेरी गुड कैमरे, व्हाट यू कैन से क्वालिटी। अभी रिसेंटली एक देखा था मैंने कोई मोबाइल का, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द मोबाइल इज, आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग एंड ऑल, बट सैमसंग का ही कोई था, बहुत दूर तक जूम एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज़ नाउ इट इज़ टेक्नोलॉजी, है ना। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजी हुई, बहुत सारी चीज़ें मूवेबल हो गई, आई कैन क्लियरली टेक इट अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इफ़ आई गो अगेन फिल्म टेक्नोलॉजी में होता क्या था, नेक्स्ट थिंग क्या बोलते हैं उसको, साउंड वगैरह नहीं था पहले कैमराज में, साउंड वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आते थे, अभी सब कलरफुल एग्जैक्ट समझ में आता है, साउंड वगैरह आ गया है। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, वो है डेवलपमेंट इन फिल्म टेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता तो ये सब लिख सकते हो, इसमें से कुछ भी अगर याद रहेगा, सिंपल वे में समझा रहा हूँ गाइस, याद रखना है, एंड आई होप इतनी तो नॉर्मल इंग्लिश में भी तुम लोग लिख सकते हो एग्जाम में। डेवलपमेंट इन एथनोग्राफी, रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस। ओके, रिसर्च और प्रैक्टिसेस में क्या क्या डेवलपमेंट आई, उसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए, वो सब चीज़ें इसमें भी अगेन गाइस कुछ डेट्स और नेम दिए गए हैं। 1920 डेट याद रखना, इट वाज द पीरियड जहाँ पे फिर फील्ड वर्क पे जाके इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। फिर देयर आर फ्यू नेम्स गिवन, AR रेडक्लिफ ब्राउन्स, जो लोग टेक्स्ट बुक देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम रीडिंग। आइलैंडर्स, इफ़ यू वांट टू नो 40 इज़ द पेज नंबर। ओके, सो ये कुछ है इनके नेम एंड ऑल, वो है। अभी रिसर्च में अगर डेवलपमेंट आते गई तो ना वो समवेयर हेल्प करते गया। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कमिंग टुगेदर ऑफ फिल्म एंड एथनोग्राफी। पहले ऐसा था, एथनोग्राफी और फिल्म अलग अलग थे, बट दोनों एक साथ आ गए। मतलब इन शॉर्ट, फिल्म मेकिंग पहले कैसा होता था, इट वाज लाइक इमेजिनरी, है ना। सो एथनोग्राफी तो एक रियल बेस्ड व्हाट यू कैन से कंसेप्ट है, जहाँ पर वी विल बी स्टडिंग द पर्सन लाइफ इन शॉर्ट, कैसे रहता है क्या नहीं, वो सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं विद द यूज़ ऑफ विजुअल्स। तो ये दो चीज़ें एक साथ में आ गई, लाइक इन द सेंस डॉक्यूमेंट्री कैन बी एग्जांपल। अगर डॉक्यूमेंट्री का भी एग्जांपल दो तो वी नो कि किसी इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनती है, तो वी टेक डिफरेंट पीपल, एक्टर्स वगैरह हम लोग लेते हैं, बट वहाँ पे कैसा होता था यूजुअली इथनोग्राफी में, तो वी यूज़ टू गो देयर एट द लोकेशन जहाँ पे भी हो रहा है, वी यूज़ टू शूट देम। ऐसे माइट भी अभी भी हमें वीडियोस मिल जाए समवेयर, लाइक यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग जाकर लाइक विल नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट नेम्स एंड ऑल, बट लोकेशन पे जाके यूजुअली वो शूट करते थे, उनसे बात वगैरह करते थे, एंड उनका कल्चर जब जो भी वो खा रहे हैं और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके, व्लॉग्स कैन बी अ गुड एग्जांपल, जाके लोकेशन पे ये करना। दिस वाज द थिंग इज़, तो वो दोनों साथ में आ गए। अगेन वन मोर नेम हियर, तुम लोग पढ़ भी लो एंड आई एम टेलिंग यू। सो रॉबर्ट फ्लैहर्टी का वर्क है, ओके। फिल्म नेम इज़ नानुक ऑफ नॉर्थ, 1922 में आया था, जहाँ पे उसने पीपल की जो भी लाइव्स ऑफ द पीपल ही एक्चुअली शोन इट, ओके। एंड और एक भी क्वालिटी थी उसकी कि ही यूज्ड टू एक्चुअली मेक कोलैबोरेशन विद द मेंबर्स, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता था, एंड उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन लेता था, एंड कमेंट्स भी लेता था, फीडबैक भी लेता था कि हाउ आर यू गाइज लुकिंग आफ्टर दिस वीडियोज़, कुछ गड़बड़ नहीं है, एंड इज़ इट ओके टू शूट एंड ऑल, ये सब करके वो सब ये करता था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। Okay, moving up to the next concept, that is anthropological contributions in ethnographic filming. So first thing, topic ये है ethnographic filming। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, what is an ethnographic film? So simple way में simple definition है, okay? It is about collecting information about the lives of specific people through means of film technology. Film technology के थ्रू कोई भी इंसान बोलो या ह्यूमंस के बारे में
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करना यूजिंग द फिल्म टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट इथोनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। एक फिल्म बनाना किसी पर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टडी करके, कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल्स, फिल्म टेक्नोलॉजी का। अभी फिल्म टेक्नोलॉजी बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डेज वी वॉच लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड लॉट ऑफ फिल्म्स एंड ऑल। कैसे होता है क्या नहीं समझ में आता। जैसे बहुत सारे फिल्म्स अवेलेबल भी होंगे मार्केट में, नेटफ्लिक्स वगैरह कैन बी अ गुड एग्जांपल, जहाँ पे बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ जो घोस्ट वाले एंड ऑल दैट स्टफ। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। सो दैट इज़ एथनोग्राफिक फिल्म। बट इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन या फिर एक परफेक्ट ये नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड ऑल वगैरह आते गए, बिकॉज वी नो वेरी वेल इट इज़ नॉट क्लियर। इट इज़ नॉट क्लियर मतलब वी डोंट नो वेदर इट इज़ कम्प्लीटली ट्रूथ और लाइक इट इज़ अ लाई, और क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था क्यों क्या है, बिकॉज एक नॉर्मल एग्जांपल भी दिया था मैंने। एक इमेज देखकर मैं पूरा उसकी स्टोरी बता नहीं सकता, लुकिंग एट वन इमेज आई डोंट नो, बिकॉज इमेज कैन नॉट स्पीक। ये एक डिसएडवांटेज है। एंड इवन इफ़ यू कंसिडर, कुछ लोग बोलेंगे सर वीडियो है तो वीडियो के थ्रू समझ। अब वीडियो में दो लोग झगड़ रहे हैं, हाउ विल आई कम टू नो कि हु इज़ द फॉल्टी वन, एंड आई विल नॉट बी एबल टू नो कि हु हैज़ डन फॉल्ट और हु इज़ गिल्टी एंड हु इज़ इनोसेंट। आई वोंट बी एबल टू टेल इट अंटिल आई कम टू नो होल स्टोरी, क्या है उसके पीछे रीज़न है। दैट इज़ व्हाट, उस पर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी है उसके थ्रू, तो बहुत सारी ये भी है। दैट इज़ अबाउट इथोनोग्राफिक फिल्म। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इथोनोग्राफिक फिल्म। फर्स्ट कंपोनेंट है टेक्निकल, है ना। नाउ टेक्निकल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को समझाया कि फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आता था पहले, ठीक है, कैमरास तो आ गए, चलो भाई वी आर एबल टू टेक इमेजेस एंड ऑल। पहले भी कैसे होता था, वो रील्स वगैरह आते थे, रील्स इन द सेंस ये वाले रील्स नहीं, इंस्टाग्राम वाले, बट आई डोंट नो, ऐसे वो होता था ना काइंड ऑफ रील्स जिसके ऊपर इमेजेस होते थे। वो लोग बहुत स्पीड इमेजेस घुमाते थे सिनेमा में, तो इट विल लुक लाइक कि इमेजेस आर मूविंग और एक वीडियो टाइप दिखता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे फिर ऑडियो का प्रॉब्लम था, बिकॉज कैमराज उतने अच्छे नहीं थे, ऑडियो उतना अच्छा नहीं आता था, राइट। फिर समवेट साउंड की टेक्नोलॉजी भी आ गई, पर उतना अच्छा साउंड की क्वालिटी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म। बट लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गई, फिर वैसे वैसे होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलो भाई रिकॉर्ड भी कर रहे हो किसी को, तुम अभी मुझे भी रिकॉर्ड कर रहे हो और मैं बीच में ऐसे मैं कर लूँ, तो यू विल बी एबल टू गेट कन्फ्यूज सर बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी यही वीडियो इफ़ आई ट्राई टू, अभी आई डोंट नो बट आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिंदी एंड इंग्लिश। If I try to speak in some different language, if I would have made this video in some different language, अगर तेलुगु में वीडियो बनाता तो it will be a problem। मराठी में बनाता फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती, but there might be few people who are not familiar with Marathi or not comfortable, है ना। So that is what the thing is, but now I can know कि okay most of the people can understand Hindi and English, but this can be a problem if I'm going to some अफ्रीका में गया मैं, सपोज इफ आई एम मेकिंग देयर वीडियोज़ एंड दी पीपल आर स्पीकिंग इन अफ्रीकन लैंग्वेज, साउंड तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और वो अगर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कुछ समझ में आएंगे, लुकिंग एट द इमेज तुम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गेस कर लो, बट वो लोग जो बोल रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। लैंग्वेज कैन बी अ बिग इशू इन फ्रंट ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट इशू इज इवन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बेस्ट इंग्लिश सबको आती है, या even I know, even you guys know. So if somewhat if foreigner comes in front of us, देखते होंगे कि तुम कुछ बहुत सारे वीडियोज़ एंड ऑल, तो व्हेन फॉरेनर स्पीक, ब्रिटिश होने दो, अमेरिकन्स कोई बात कर रहे हैं, तो उनके कुछ फ्रेजेस तो छोड़ो साइड साउड, कुछ लोग गूगल कर लेंगे फ्रेजेस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, बट कुछ साउंड्स वो लोग एक बीच में फोनेटिक साउंड्स बोला जाता है, फेटिक कमोनियन एक नाम दिया था इसको, लाइक ओ ऐसे जो साउंड्स होते हैं, ओके। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग, उसको सबटाइटल करना भी हार्ड हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी एक वीडियो है उसके सबटाइटल देख रहे हैं हम, कुछ जो लोग सबटाइटल देखते होंगे वीडियोस का, तो उनको समझ में आएगा कुछ साउंड्स बीच में ह्यूमन एक खुद ब खुद अपने अपने साउंड देते हैं। इवन हिंदी, कोई हर लैंग्वेज में कोई ना कोई बीच में पॉज लेता है, उसके अकॉर्डिंग दे गिव सम साउंड व्हेन ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट व्हाट ही एक्चुअली वांट टू से, तो उसके अकॉर्डिंग साउंड्स वगैरह आते हैं, उसको सबटाइटलिंग करना भी ये हो जाता था। दैट इज़ व्हाट द नेक्स्ट थिंग, सबटाइटल के थ्रू ये भी एक चीज़ समझ में आएगी, सबटाइटल करके भी हम लोग समझ सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ नरेशन। कुछ लोग नरेशन कर लेते थे, नरेशन इन द सेंस कोई एक सीन है, एक फिल्म मेकिंग हो रही है, तो देर विल बी अ पर्सन हु विल बी नरेटिंग इट फॉर यू गाइस, उसका साउंड लगा के वो जो भी सीन्स चल रहे हैं उसके नरेशन में। बट बहुत सारे कंसेप्ट ये हो जाते थे, कोई जो वीडियो देख रहा है ही विल बी एबल टू गेट कन्फ्यूज कि भाई एक्चुअली सीन क्या चल रहा है, और नरेशन उतना एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं आता। लाइक कोई तेलुगु मूवी है और हिंदी डब्ड मूवी है ना, अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप है कि प्रॉपर हिंदी डब्ड कर लेते हैं हम लोग अगर, बट पुराने मूवीज़ देखेंगे हम जो हिंदी डब्ड है वो वाला फील नहीं आता एक्चुअल वाला जो सीन पे चल रहा
है ना. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. सो देन फाइनली नरेशन का हो गया. सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट ये रहेगा कि म्यूज़िक का. एथनोग्राफिक फ़िल्म में अगर म्यूज़िक यूज़ की जाए, अभी एक फेस्टिवल चल रहा है कहीं, सपोज़ महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल चल रहा है, सो ऑब्वियसली मराठी सॉन्ग्स विल बी प्लेड, राइट. और सपोज़ यही अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इन सम डिफरेंट स्टेट और वहाँ पे लगा दूँ कोई डिफरेंट सॉन्ग, सो वो मैच नहीं होंगे लोकेशन के अकॉर्डिंग, है ना. तो ज़रूरी है, वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑडियंस के लिए. ओवर लाइक वॉचिंग दैट वीडियो, इट विल बी डिस्ट्रैक्शन फॉर देम कि अरे बाबा ये लोकेशन के अकॉर्डिंग ये जो लिप मूवमेंट भी बोलो बट मैच नहीं हो रहा है. वो लोग डांस अलग कर रहे हैं मराठी सॉन्ग पे और लगा दे रहा हूँ तेलुगु सॉन्ग सपोज, और तेलुगु वाले अलग डांस करते हैं. सो दिस कैन बी अ मिसकंसेप्शन, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है. सो नेक्स्ट इज़ रिलेशन टू टेक्स्ट. टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिलेशन होना चाहिए. इथनोग्राफिक फिल्म से पहले, इफ यू गाइज रिमेंबर ब्लॉक 1 में देखा होगा, यूनिट 1 में मैंने बोला था यूजुअली पहले अगर इफ़ वी गो थ्रू इट इन एंशिएंट टाइम वी यूज टू शो और गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ्स ऑफ द पीपल थ्रू टेक्स्ट. लिख के हम नोटबुक्स वगैरह के थ्रू हम लोग बताया करते थे. बट टेक्नोलॉजी डेवलप होने की तरह वी आर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू विजुअल. यूजुअली सोसाइटी इज लाइक इट यूज टू बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. सो अगर फिल्म मेकिंग भी हो रही है सो इट शुड हैव लाइक सम रिलेशन विद द टेक्स्ट. टेक्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए. बिकॉज अभी कितने सारे फिल्म बनते हैं जो किसी बुक पर आधारित होते हैं, लाइक दे आर बेस्ड ऑन सम बुक्स. रियल लाइफ इवेंट्स भी होते हैं तो बुक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लेके वो लोग ये करते हैं. दैट कैन बी अ थिंग. पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ मैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसकी वॉइस अगर रिप्रेजेंट हो रही है वहाँ पर, है ना. इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, लाइक एक कोई मूवी बनाई, फिल्म मेकिंग बनाई अकॉर्डिंग टू सम लोकेशन, ओके, XYZ लोकेशन पे मैंने एक फिल्म मेकिंग की उसके कल्चर के बारे में, उसके लोगों के बारे में, वहाँ का लोगों के बारे में. तो व्हेन पीपल आर वाचिंग इट उसका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. उसका फीडबैक क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, वेदर एक्चुअली पीपल आर एक्चुअली एबल टू रिलेट इट. जो भी वहाँ के भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ दिस इज़ अवर कल्चर या फिर ऐसे ही है. So these things are also very important. Next is contextualization. Contextualization is the next topic. इससे समझ लो what is contextualization. So in short, in simple way I will tell you. So what is it about? So सिंपल वे में कैसे समझा मैं तुम लोग को. ओके, सपोज इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, रीडिंग तो छोड़ो, चलो साइड में रखो. एक फिल्म है कोई, ठीक है. सपोज यू आर वॉचिंग सम मूवी, एक मूवी देख रहे हो तुम, उसमें एक सीन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हीरो मार रहा है और हीरो को विलन ने मार दिया. सडनली दूसरे सीन में देख रहे हो विलन आ गया, हीरो जिंदा हो गया, फिर हीरो विलन को मार रहा है, विलन आ गया, फिर कुछ अलग ही स्टोरी चली. मतलब पार्ट्स आर नॉट रिलेटेड, सीन्स रिलेटेड ही नहीं है, एक प्रॉपर मैनर में नहीं है. एक मूवी देख रहे हो, इधर का एक सीन जा रहा है उधर, उधर का सीन इधर आ रहा है, तो कितने लोग अभी वो मूवी देखेंगे? क्या मूवी है बाबा, दिमाग को टेंशन, है ना. मूवी समझने में उनको टाइम चल जाएगा बिकॉज ये सीन उससे सीन से रिलेट ही नहीं हो रहा. तो कंटेक्चुअलाइजेशन में यही है कि सीन शुड बी प्रॉपरली अरेंज इन अ फॉर्मेट कि पीपल शुड अंडरस्टैंड. एक मैनर होना चाहिए. इफ़ आई एम मेकिंग सम फिल्म मेकिंग अगर मैं कर रहा हूँ, इथनोग्राफिकल फिल्म मेकिंग अबाउट सम लोकेशन, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक स्टेप मैनर में सीन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली मेड होनी चाहिए. ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी का किसी में भी कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है, रिलेट ही नहीं हो रहा है. दैट इज़ वॉट इट अबाउट. होल एक्ट शुड बी अरेंज इन अ फॉर्मेट की समझ में आना चाहिए एक्चुअली है क्या. पीपल शुड अंडरस्टैंड इट. ओके, इंटरेक्शन जो हो रहे हैं, पीपल कैसे है क्या नहीं, सब इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे होने चाहिए. अचानक से ये आया कुछ, अचानक से इफ आई एम shooting some what you can say South Indian, suddenly I'm coming to Mumbai people and suddenly I'm shifting to some different, ऐसे नहीं होना चाहिए. डिस्टॉर्शन इन फिल्म मेकिंग, डिस्टॉर्शन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नाउ डेज इट हैपन्स अ लॉट. कितना भी बोल दे कोई भी कि दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी, बट कोई भी अब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मूवीज़ बनती है बहुत सारी एंशिएंट मूवीज़, एंड वी नो इट वेरी वेल कि वी आर लाइक नॉट श्योर कि वेदर इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू और नॉट. नाउ डेज फिल्म मेकिंग में ये होता ही डिस्टॉर्शन, मतलब मूवीज़ में चेंजेस करना, जो एक्चुअल चीज़ है उसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना अकॉर्डिंग, लाइक स्पाइस अप करना चीज़ों के. बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है बेवजह. यूजुअली
व्हाट यू कैन से डेली सोप वगैरह में होता है, सीरियल्स एंड ऑल द स्टफ में कुछ स्टोरी एक होती है, उसमें बहुत एक्सट्रैक्ट बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी एक फिल्म मेकिंग हो रही है, फिल्म मेकिंग तो नहीं बोलूँगा बट एक डेली सोप है ऑन सम व्हाट यू कैन से पॉलिटिकल लीडर बोलो, या फिर एक एग्जाम्पल कौन सा दूँ मैं तुम लोग, झांसी की रानी का एग्जाम्पल, राइट। इफ वी थिंक अबाउट हिस्ट्री अगर उनका पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसमें कुछ अननेसेसरी सीन्स एडअप कर दिए जाते हैं, अननेसेसरी डायलॉग्स जो है भी नहीं, है ना, थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है वहाँ पे। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, कुछ चीज़ें एडअप कर दी जाती है सो दैट कि स्टोरी थोड़ा खींच ले, एंड कुछ चीज़ें ऐसे एडअप कर दी जाती है इन द नेम ऑफ लाइक थोड़ा इनकम आ जाए या फिर वगैरह, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। दैट इज़ डिस्टॉर्शन इन फिल्म मेकिंग के अकॉर्डिंग ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी लोकेशंस भी चेंज कर दिया जाता है। अभी फिल्म मेकिंग में बना रहा हूँ कोई इस पे और उसके थ्रू सेट में बना दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट रियल लोकेशन। आई एम चेंजिंग द लोकेशन, आई एम मेकिंग फ्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन। जो भी डायरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर देता है, वो फिर रिप्रेजेंट होता है। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़, ये आएगा डिस्टॉर्शन इन फिल्म मेकिंग। सो आई होप यू गाइज हैव वीडियो बहुत बन गई। आई डोंट नो कितने लोग अभी कितनी वीडियो देखेंगे, यहाँ तक कोई आ पा गया या नहीं, आई डोंट नो। अगर आ गए हो तो दैट इज़ एक्चुअली गुड, सो आई विल कंसिडर इट कि अगर आ गए हो तो यहाँ तक कि यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड आई एम मेकिंग लाइक आई विल बी हैप्पी कि आई एम एबल टू attract you guys and I'm able to make your concentration, make you focus. So जो भी लोग यहाँ तक आए please do comment कि you guys have actually reached the end of the video. Do subscribe my channel please guys, don't forget it. So एक अच्छा भी लगेगा मुझे समवे, लाइक एंड कमेंट एंड अभी पार्ट 1 यहीं पे रखते हैं हम लोग। पार्ट 2 इसके आगे का मैं बनाऊंगा वीडियो सून। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो। जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी बोलना है प्लीज़ गाइज गो कमेंट में करो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू।